एक तरफा लहर है साहब सत्येंद्र शर्मा जी की एक तरफा लहर है रामपुरे गांव की तरफ से। तो आज की डेट और इस समय भी बता सकता हूँ, इसमें पूरा हमारा गांव, सारी बिरादरियाँ जो रहती हैं, सबने एका करा है कि पूरे भरसक प्रयास से घरों में से 5 तारीख को घर में से किसी को रात 4 की रात को सोने नहीं देना है और इनके लिए भरसक प्रयास करके वोट डलवानी है और नकली वोट डालने वालों को सफाया कर देना है। क्या लग रहा है जिस तरह से रामपुरा गांव में अभी आप मीटिंग हुई है, यहाँ लोग निकल कर आए हैं, क्या लग रहा है वाकई में रामपुरा गांव कांग्रेस के लिए और आपके लिए जिस तरह से समर्थन कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? जी, ये रामपुरा में गांव में ने दूसरी बार ये मीटिंग की है। पहले उस बैठक में मीटिंग हुई, अब दूसरी ये रामपुरा गांव की चौपाल में मीटिंग हुई। तो दोनों जगह भरपूर सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग आए और सर्व समाज के लोगों ने मुझे समर्थन और प्यार दिया। तो मुझे तो लगता है कि भाई पूरा केवल रामपुरा नहीं, पूरे त्रिनगर के लोग कांग्रेस के साथ हैं और मजबूती से खड़े हैं और चुनाव हमें लड़वा रहे हैं। क्योंकि जगह जगह आप जा रहे हैं, मुद्दे भी, समस्याएं भी सब इलाकों की अलग अलग कहीं ना कहीं हैं। क्या लगता है कि जो रामपुरा गांव की जो समस्याएं या मुद्दे हैं, उन मुद्दों को क्या अभी तक किसी ने पकड़ा है या नज़रअंदाज करके रखा है? सर, जो 10 साल पहले हमारे विधायक और हमारी सरकार थी, जहाँ वो काम छोड़ के गए थे, सारे काम वहाँ के वहाँ रुके हुए हैं। 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। ये चौपाल को ही आप देख लीजिए, ये देखो, ये चौपाल को आप एक बार कैमरा घुमाओ। अपने दर्शकों को दिखाता हूँ, ये गुर्जर चौपाल रामपुरा गांव दिल्ली है और यहाँ पर जो बनी हुई ये चौपाल भी मेरे ख्याल से क्या ये चौपाल दोबारा नहीं बननी चाहिए थी? अगर वो विकास की बात करते हैं, वो कह रहे हैं 1100 काम कराए, किताब लेके घूम रहे हैं, तो क्या इस चौपाल का नंबर उसमें नहीं आया? और ऐसी बहुत सारी समस्या हैं और बहुत सारी, क्या एक भी काम इस एरिया में नहीं हुआ मेरे ख्याल में, आपने पता किया होगा। तो वो 1100 काम केवल किताबों में लेके घूम रहे हैं। हाँ, कमीशन उनको पूरी मिली है उन कामों की, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या लग रहा है कि अब रामपुरा गांव कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद जता रहा है, लगा रहा है? क्या लग रहा है कि अगर मौका मिलता है तो रामपुरा गांव का कल्याण होगा? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ मेरा बहुत मजबूत परिवार है। जो लोग मुझे यहाँ चुनाव लड़वा रहे हैं कांग्रेस परिवार के लोग हैं और बड़े मजबूत लोग हैं। तो जो भी ये आदेश करेंगे मैं वो काम करूँगा, क्योंकि विधायक चुना किस लिए जाता है? काम करने के लिए तो चुना जाता है। अदरवाइज विधायक का क्या काम है? लोग इसीलिए चुनते हैं ताकि जो उनकी समस्याएं हैं उनको विधानसभा में उठा सके, सरकार के सामने उठा सके और उन समस्याओं का हल कर सके। गांव के लोगों से अपील क्या करूँ? मैं गांव के लोगों से, गांव के लोग खुद अपील कर रहे हैं मेरे लिए कि इस वक्त तो सारा गांव इकट्ठा होके मेरे लिए वोट की अपील कर रहा है। और जो पिछले विधायक हैं उनसे सब बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं है। और पत्नी विधायक है उनकी, लेकिन पति कभी कभी नज़र आते हैं, पत्नी कभी नज़र नहीं आती हैं। अब चुनाव के टाइम में भी हमारे यहाँ कई जगह तो बहुत शिकायत है कि जो असली विधायक है वो तो आ ही नहीं रहे हैं, ये प्रॉक्सी जो विधायक है ये चल रहा है। तो जब तक मैं जिस तरह कहीं घूम रहा हूँ तो मैं केवल वोट की अपील के नहीं घूम रहा, मैं ये भी देख रहा हूँ कि यहाँ समस्या है क्या है, वो नोट कर रहा हूँ, ताकि जब कल मुझे ये लोग चुने तो उन समस्याओं को मैं याद रखूँ और उनका हल करूँ। जब हमारी विधायिका घूमेंगी नहीं, समस्याओं को जानेगी नहीं, तो कल अगर वो चुनी जाएंगी तो वो समस्याओं को हल कैसे करेंगी? पिछला 5 साल ये उनका जो समय था वो इसी तरह निकल गया। उससे पहले उनके पति भी जो 5 साल रहे, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। तो जब तक हम लोग घूमेंगे नहीं, आपने देखा कि राहुल गांधी हमारे जो नेता हैं उन्होंने एक यात्रा की। वो यात्रा का मकसद ये नहीं था कि कोई आदमी 4000 किलोमीटर चल गया तो पूरी हो गई, नहीं। वो ये देखना चाहते थे कि जो गरीब लोग हैं, जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं और जब हम सरकार में आए तो उन समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं और सरकार उसमें क्या मदद कर सकती है, ये देखने के लिए उन्होंने यात्रा की थी। उसी तरह हम लोग भी जब चुनाव लड़ते हैं तो इसीलिए ये जो हम नुक्कड़ मीटिंगें, पद यात्राएँ रखते हैं, ताकि लोग हमें समस्याओं को बताएं और फिर बाद में जब हम चुने जाएं तो उन समस्याओं का हल करें। ये एक विधायक की। बहुत बहुत धन्यवाद।